4 राज्यों के चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी उम्मीद भी नहीं की थी, उस उम्मीद से ज्यादा उनके रास्ते आज दिख रहे हैं। 4 राज्यों में जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, उतनी उम्मीद बीजेपी ने हाल के दिनों में नहीं किया था। सर्वे रिपोर्ट के बाद भी बीजेपी के नेताओं के जो मुंह थे वो सूखे हुए थे। लेकिन बीजेपी के जीत से जो उम्मीदें बढ़ी है, वो कांग्रेस की उम्मीदें किस तरीके से टूटी है कि अब उनके लिए दिल्ली दूर होते हुए दिख रहा है। बीजेपी के जीत से कांग्रेस की दिल्ली आने का जो सपना था वो टूट रहा है, उनकी उम्मीदें और बढ़ती जा रही है। और अब कांग्रेस दफ्तर दिल्ली के अंदर जो है, वहां सन्नाटा किस तरीके से पसरा हुआ है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर में जहां जश्न की तैयारी थी, वहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के कार्यकर्ता जो वहां मौजूद हैं, वो किस तरीके से जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में लेटे हुए हैं, कुछ आपस में गप कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया, क्योंकि कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से कांग्रेस के नेता कॉन्फिडेंस में थे कि एग्जिट पोल का नतीजा गलत है, एग्जिट पोल के नतीजे से बेहतर हमारा रिजल्ट होगा। उम्मीदें थी उनको कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के रास्ते वो दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन जितनी उम्मीदें कांग्रेस को थी, उसी प्रकार उम्मीदें उनकी टूटी है। और बीजेपी जितनी उम्मीदें नहीं लगाई थी जीत की, जिस तरीके से उनको नहीं लग रहा था कि हर राज्य में उम्मीद से ज्यादा उनको मिल रहा है, सीटें जो अभी तक मिलती दिख रही है, और अब कांग्रेस के अंदर जो सन्नाटा है, मातम है, वो पसरा हुआ दिख रहा है। ये कांग्रेस मुख्यालय के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ राजीव गांधी की तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। दोनों ही होर्डिंग पे कई स्लोगन लिखे हुए हैं। आपको बता दें कि जो स्लोगन लिखा है राजीव गांधी के कटआउट पोस्टर पे, उसमें एक जो नारा है वो लिखा है, एक सार्थक जीवन। और नीचे की तस्वीरें देखिए, ये बता रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सार्थक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि उनकी इस तरीके से पराजय होगी। उनकी पार्टी 2024 में सत्ता में आने के लिए बेचैन है, लेकिन 2024 की सत्ता में आने की बात तो दूर, 2023 में अपनी सीटें नहीं बचा पाई है। लिहाजा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, वहां पे जो गर्माहट है, उसी तरीके की सुस्ती दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दिख रही है। और यह सुस्ती, ये कांग्रेस की हार, कांग्रेस के फैसलों पर, कांग्रेस की जो आला कमान है उनके निर्णय पर सवाल उठा रहा है। ये मायूस हो रहे कार्यकर्ता पूछेंगे, ये राजीव गांधी के स्लोगन, नारा, जो विचार है उस पर पूछेंगे कि वर्तमान में जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनके एक सार्थक जीवन के सार्थक विचार कहां चले गए। ये एक तरफ बीजेपी की तस्वीरें उठाकर देखिए, हर जगह केवल जश्न ही जश्न, हर जगह आतिशबाजी, अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और कांग्रेस में मातम पसरा हुआ। राज्यों के अंदर चुनाव के नतीजे इस तरीके से आएंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीद छोड़कर मायूस हो जाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।